ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम इसमें एक मॉक इंटरव्यू करेंगे। मॉक इंटरव्यू क्या होता है? ये बेसिकली सबसे बेस्ट तरीका होता है एक इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस करने का। मैं अक्सर लोगों को ये बोलता हूँ कि जब भी आपका कोई इंटरव्यू हो, चाहे वो एक फ्रेशर्स का इंटरव्यू हो या एक्सपीरियंस इंटरव्यू हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, आप आंसर्स के जवाब मेमोराइज कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस से बोल सकते हैं, लेकिन नथिंग कम्स क्लोज टू अ मॉक इंटरव्यू, व्हिच मींस आप एक्चुअली एक इंटरव्यू एनवायरनमेंट रिक्रिएट करेंगे। आप अपने किसी जिगरी दोस्त को या अपने भाई बहन को ये बोलेंगे कि यार आप इंटरव्यूअर बनो और आप मेरा इंटरव्यू लो, एंड ये जानते हुए कि वो इंटरव्यू फर्जी है, यू विल एक्चुअली गेट सबमर्ज्ड इन इट। आपको वही डर लगने लगेगा, वही नर्वसनेस होगी, वही आप लड़खड़ाएंगे जो आप एक्चुअल इंटरव्यू में एक्सपीरियंस करेंगे। बट द मोर यू डू इट, क्योंकि ये तो ऑन डिमांड है, ये तो आप जब भी चाहे कर सकते हैं, जितने लोगों के साथ भी चाहे कर सकते हैं, द बेटर यू विल गेट इन डीलिंग विद द रियल प्रेशर ऑफ एन इंटरव्यू। तो मुझे याद है मेरा ISB का इंटरव्यू प्लेसमेंट टाइम का था, कंसल्टिंग के लिए। वो मोटा मोटा रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे, एंड सवाल जवाब इंग्लिश में होंगे, लेकिन फिर मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, एंड मैं ही इंटरव्यूअर हूं, मैं ही जवाब भी दूंगा, बट यू विल गेट अ सेंस ऑफ हाउ टू मेक इट हैपन। इंटरव्यू शुरू करने से पहले एक रिसर्च फेज होता है। उस रिसर्च फेज में आपको 3 चीजों के बारे में सब कुछ पता करना है। नंबर 1, कंपनी के बारे में, उनके फाइनेंशियल्स, उनकी परफॉर्मेंस, उनका लेटेस्ट न्यूज में कोई आर्टिकल, हिस्ट्री क्या रही है, एवरीथिंग दैट यू कैन फिगर आउट। उनका वैल्यू सिस्टम क्या है, हाउ डू दे कंडक्ट देमसेल्व्स, उनका वे ऑफ वर्किंग स्टाइल क्या है, एटसेट्रा। सेकंड, रोल, चाहे वो सेल्स का हो, मार्केटिंग का हो, फाइनेंस का हो, HR का हो, उस रोल के बारे में पता करना कि वो रोल कैसा स्ट्रक्चर्ड है कंपनी में, कौन कौन से उसमें लीडरशिप है, कैसे उन लीडरशिप्स का एक्सपीरियंस है, कैसे उन लोगों के एक्सपीरियंस है जो उस रोल में काम करते हैं। सो गो ऑन लिंक्डइन, अगर आप फर्ज करिए HR के रोल के लिए बैठ रहे हैं या इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हैं, तो उस कंपनी के HR सारे प्रोफेशनल्स, उनका प्रोफाइल देखिए, कहाँ से वो आए हैं, कितने साल इस कंपनी में रहे हैं, क्या उनका पिछला एक्सपीरियंस रहा है, कैसा उनका नेचर ऑफ जॉब प्रोफाइल है, जो भी वो लिंक्डइन पे लिखते हैं। एंड देन थर्ड, इंटरव्यूअर के बारे में। तो अगर आपको पता है पहले से ही कि इंटरव्यूअर कौन है, उनका सब कुछ चिट्ठा पिट्ठा, लिंक्डइन में कौन से स्कूल गए थे, कौन से कॉलेज गए थे, कौन से जॉब्स पहले कर चुके हैं, इस कंपनी में कितने साल से हैं, कौन कौन से रोल्स निभा चुके हैं, एवरीथिंग दैट यू कैन, एंड आई विल टेल यू हाउ ऑल ऑफ दीज 3 थिंग्स कम टुगेदर इन अ एक्चुअल इंटरव्यू फॉर्मेट। तो शुरू करते हैं मॉक इंटरव्यू। मैं ही इंटरव्यूअर, मैं ही इंटरव्यूई, लेकिन आप किसी दोस्त को, भाई बहन को, जिसको भी इंटरव्यूअर बना सकते हैं, एंड डू द सेम थिंग, एंड देन वी विल स्टार्ट टू डाइसेक्ट कि ये मैंने जवाब क्यों दिया और इसके चलते क्या इंपैक्ट पॉसिबली क्रिएट होगा। तो इंटरव्यूअर, लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग अंकुर, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम, एंड आई एम ग्लैड टू मीट यू टुडे। थैंक यू सो मच, आई एम रियली एक्साइटेड एज वेल, एंड इट्स अ प्लेजर टू मीट यू दिस मॉर्निंग। सबसे पहली चीज, कॉन्फिडेंट ब्रीफ स्टार्ट। आपने उनको एड्रेस किया, गुड मॉर्निंग बोला, स्माइल के साथ बोला, तो वो नर्वसनेस थोड़ी सी हटी, एंड यू एक्सप्रेस्ड एक्साइटमेंट फॉर दिस इंटरव्यू। यही 3 चीजें करनी है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, एक्सप्रेस एक्साइटमेंट, स्माइल। दिस इज इनफ। बहुत लंबी चौड़ी कोई गाथा नहीं करनी है, अरे आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू, 1000 चीजें ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्विकली गेट इट डन, but make an impact as well. Perfect. So let's get started. The starting question of all such interviews. Why don't you tell me about yourself? Absolutely. I would love to tell you about myself. So I wasn't planning to be here in my life. I was actually preparing for becoming a scientist and a space scientist at that. I went for my PhD in the US, did that for a couple of years, realized it's not something I wanted to do. So came back to India, worked briefly for a company, then went for an MBA, which a lot of people told me is a great way to pivot into something new. And through that, I am sitting here in front of you. I have, in the last 5 years, had a very interesting mix of being an academic and preparing to become an academic, then also going into the corporate world for the first time and being fascinated by everything that is about business, and then going for a formal education for this MBA program and learning the nuts and bolts and the foundation of what I hope to do when I get the opportunity to work here. अब इसमें मैंने क्या किया? मैंने जो रेज्यूमे पे लिखा है ना, वो नहीं बोला। रेज्यूमे पे तो मैंने नहीं लिखा होगा ना कि मैंने PhD ड्रॉप आउट कर ली और मैंने MBA क्यों ज्वाइन किया और मैंने कितना 1 साल का कॉर्पोरेट में क्या सीखा ना। वो सारी चीजें बिहाइंड द सीन्स है।
वही मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं. सो व्हेन पीपल आस्क यू कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपना रेज्यूमे फिर से मत दोहराइए. वो पढ़ भी सकते हैं. आपको कुछ ऐसा बोलना होगा जो उन्होंने नहीं देखा है, नहीं सुना है, एंड समथिंग दैट इज वेरी एक्साइटिंग, समथिंग दैट सेट्स यू अपार्ट. वो आपका फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, वो आपका वर्क एक्सपीरियंस में कुछ हो सकता है, वो आप आज यहां कैसे पहुंचे वो की कहानी हो सकती है. एनीथिंग दैट यू नो विल बी एंगेजिंग एंड नॉट फार अवे फ्रॉम व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज. इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव आपसे प्यार करना नहीं है. इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव है ये डिटरमिन करना कि क्या आप इस रोल के लिए लायक हैं और क्या ये रोल आप अच्छे से कर पाएंगे. तो एनीथिंग दैट इज इन दैट डायरेक्शन is a powerful statement to make. Okay, that's very interesting. So why do you want to work here specifically? I will be honest with you. I have only 1 year of experience. So technically I'm a fresher. And when I went for my MBA, I realized that businesses have so many different aspects. There's sales, there's marketing, there's finance, there's IT, there's HR. And I do not know which of these fields is the right one for me. So what consulting offers me is the ability to work with really smart people so that I'm constantly challenged, work with really established large businesses so I actually get to experience businesses in the real sense. And the best thing, every few months, my projects will change. So the nature of the industry that I'll work with will change, the nature of the role will change, the problems that I'm solving will change, and that I believe is the best launch pad for someone like me. Having said that, I recognize that I am a fresher. I do not come with that experience, but why specifically A.T. Kearney is because I know that with 75 years of experience and building this organization, there's so much of resident knowledge that is there in the history of this company, in the partner network, in individuals such as you who have been in this organization for more than 12 plus years, that I do hope to stand on the shoulders of others while establishing myself as a good consultant. मैंने इसमें multiple चीजें करी. एक honestly ये जवाब दिया कि मैं एक फ्रेशर हूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहता हूं जहां मुझे वो सारी चीजें जानने का मौका मिलेगा. दूसरा, मुझे ये भी पता है कि क्योंकि मैं एक फ्रेशर हूं, मैं सारी चीजें शुरू से तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस कंपनी में इतना हिस्ट्री है, आप में इतना एक्सपीरियंस है, आप जैसे लोगों में इतना एक्सपीरियंस है कि उसी एक्सपीरियंस के चलते मुझे वो मेंटरिंग, मुझे वो गाइडेंस मिलेगी दैट विल सेट मी अप. ये सिर्फ रिसर्च से ही हो सकता था कि मुझे पता है कि ये कंपनी 75 साल पुरानी है, कि मुझे पता है कि ये इस कंपनी में 12 साल से काम कर रहे हैं, कि मुझे पता है कि इस कंपनी में ये कल्चर है कि फ्रेशर्स को उठाया जाता है और उनको बहुत टाइम तक मेंटर गाइडेंस मिलती है सो दैट दे बिकम एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशनल्स. ये सब कुछ रिसर्च से आया एंड ये सब कुछ मैंने फिर अपने रिस्पॉन्स में एक ठोस रूप से प्रेजेंट किया. ओके, आई एम इम्प्रेस्ड विद योर रिसर्च. व्हाट डू यू थिंक इज one of the core values about our organization that attracts you? Oh, this is an interesting question. So I was recently reading at the Harvard Business Review an article by Vikas Kaushal, and he mentioned specifically that the ability to take risks is something that is very core to Kearney. And I love that because I believe I'm a risk taker. And the fact that I dropped out of my PhD, started my life all over again at the age of 24 when most people are getting settled and are looking to establish their life, I was starting from scratch all over again. And I believe that that ability will make me a wonderful fit at Kearney, which looks at risk takers as an important part of challenging the status quo and moving forward. अब मैंने क्या किया? Again, research. मुझे पता है कि इंडिया हेड विकास कौशल है. मुझे पता है कि उन्होंने लेटेस्ट एक आर्टिकल लिखा था. मुझे पता है कि उसमें उन्होंने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के बारे में मेंशन किया था. मैं उसको अपने एक एट्रीब्यूट से जोड़ देता हूं. मैं ये बताता हूं कि मैं भी एक रिस्क टेकर हूं एंड उसके चलते हम दोनों बहुत अच्छे एक जोड़ी बनेंगे. दिस इज व्हाट रिसर्च गिव्स यू. ये मॉक इंटरव्यूज की प्रिपरेशन, रिसर्च, इन सब का जोड़ बन के ही निकल पाएगा. ये कोई रियल टाइम जवाब नहीं दे पाएगा. ये प्लानिंग से ही आएगा एंड यू विल हैव टू थिंक थ्रू ऑल ऑफ दिस थ्रू मल्टीपल सच मॉक इंटरव्यूज. Well, I do agree that A.T. Kearney has a very strong reputation of appreciating risk-taking more than I think other firms have. Speaking of risk-taking and failure, is there a failure that you would like to talk about? And more importantly, how did you recover from that failure? I would love to talk about, I think, the hardest thing that I've done in the recent past, which was to drop out of my PhD. As you can imagine, going to the US on 100% scholarship,
doing well in the class, being the topper. Everything was going absolutely fine. And at that point of time, for me to step down, drop out of it, come back to India, reset my life, start all over again, it was an extremely difficult decision. And I will admit, I felt like a failure. I felt like a failure in front of my parents, my relatives, my friends, and my own self. And I think it took nearly 1 year for me to get out of it, to recognize that I wasn't happy doing that. And if I wasn't happy doing something, I could never be the best at it. So the biggest lesson that so-called failure taught me was that if you're not happy doing something, you can say goodbye to being the best at that thing. And it's very important for me that I am the best at what I do. I needn't be the best in the entire world, but I need to know that this is the best that I can do. And I know today that it can only happen if I truly love what I'm doing. Ab isme, I combined what is an actual real life scenario and converted that into a lesson. जो यूएस से वापस आना, पीएचडी से ड्रॉप आउट करना आसान नहीं था. एंड मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं जब मैं बोल रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता था कि उस पॉइंट पे मैं हार गया हूं. मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है. लेकिन मुझे यह भी एहसास था कि यार जिस चीज को करने में मैं खुश नहीं हूं, उस चीज को करने में मैं कभी भी सबसे बेस्ट नहीं बन सकता. और मुझे ये नहीं पता कि किस चीज को करने में मैं वाकई में खुश होऊंगा, लेकिन जिस चीज को करने से आप दुखी हैं, कम से कम वो तो नहीं करना ना. एंड वो रियलाइजेशन ही मेरा फेलियर लेसन था. तो ओपनली, ऑनेस्टली एक इंटरव्यू में यही दोहराएंगे. एंड उससे इट्स नॉट अबाउट अर्निंग ब्राउनी पॉइंट्स, बट शोइंग कि आप बहुत सेल्फ अवेयर हैं, कि आप कहाँ हारे हैं, उसको आसानी से कबूल कर सकते हैं, उससे क्या सीखे हैं, वो बहुत जरूरी चीज है. एंड वही चीज फिर से नहीं दोहराएंगे, वो एक वादा अपने साथ कर सकते हैं. यू नो, आई मस्ट से अंकुर दैट I can't even imagine what you or your parents would have gone through when you took that decision. And at a point when you are doing so well in life, it becomes harder for you to step down from it. So I do admire your ability to take that risk and to face that failure. Any incident in your work in the last 1 year where you faced a certain challenge, you didn't know how to deal with it, but you dealt with it and you learned something? I would love to talk about one such incident. So this was in my only job that I've ever done. And this was at NIS Sparta. It was about a year of experience before I applied to the ISP. And I remember that I was working with a very large FMCG company, designing their training program for their on-ground sales staff. And I designed a movie of a sales professional who went about his job on a daily basis trying to sell the products of that company. And I designed that movie on PowerPoint because that was the only thing that I knew. It was extremely well received. I worked really hard on it. It took a really long time, but the client loved it. People who went through that training, they loved it. But what strangely began to happen is that after that incident, I started to get a lot of requests from the company to make such a movie, for their own clients, for their own projects, for any internal training as well. And I was bombarded with work. And I looked around and my team members were not working as hard. So I almost felt like this is unfair, that I am suddenly getting so much of work when people around me are just chilling, they are just coasting. So I went up to my manager, angry and almost venting and frustrated and saying, this is not done. I think it's so unfair that I'm getting all of this work and they are not getting all of this work. And why does it have to be this way? Why can't it be balanced? And she said something very powerful. She said, Ankur, remember one thing, that in the corporate world, good people will pay a far higher price for being good than bad people will pay for being bad. The fact that you are busy is because you are good. And the fact that you're good means that you will continue to get a lot of work because people know that you are good. And that is the price you pay for being good. You can choose to be bad, in which case you will not get as much work. Maybe you will get fired, but you will have a chilled out, relaxed, work-life, balanced life for some time. But if you choose to be good, you will get a lot of work.
because that's the price you will have to pay. And I love that. I love that lesson. What did I do? I actually picked up something जो वाकई में मेरे साथ जिंदगी में हुआ था. बहुत चैलेंजिंग फेज था जहां पता ही नहीं है, तुम एक फ्रेशर हो, तुम नए नए काम कर रहे हो, सडनली बॉस भी मांग रहा है, कोई और टीम वाले भी मांग रहे हैं कि ये भी काम कर दे, ये भी काम कर दे, ये भी काम कर दे. आपको ना बोलना आता नहीं है, आप सीखे भी नहीं हो, आपको लगता है कि ना बोलेंगे तो नौकरी से निकाल देंगे, लोगों को लगेगा यार ये तो कामचोर है. लेकिन काम बढ़े जा रहा है, काम बढ़े जा रहा है, और आपकी क्षमता नहीं है वो काम करने की. तो एक दिन बांध फट जाता है और आप फिर अपने मैनेजर के पास जाते हैं और बस चिल्लाते हैं, रोते रहते हैं, यार ये क्या बात हुई, वो सारे चिल कर रहे हैं, वो सारे अपने चाय सुट्टा ब्रेक पे जाते रहते हैं और मैं यहाँ अपने बस घिस रहा हूँ, काम किए जा रहा हूँ और काम रुक ही नहीं रहा है, और आए जा रहा है. एंड तभी मेरे फिर मैनेजर बोलते हैं कि यार अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें काम मिलता रहेगा, क्योंकि तुम अच्छा काम करते हो. तुम्हें अगर वो नहीं काम करना है तो तुम बुरा काम कर सकते हो और तुम्हें काम नहीं मिलेगा, शायद तुम फिर फायर भी हो जाओगे, लेकिन वही कीमत है जो तुम्हें पे करनी है. अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें एक कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत होगी कि तुम्हें काम मिलता ही रहेगा. ये सच है, इस सच से हम भाग नहीं सकते. लेकिन जब तुम इस नजरिए से देखना शुरू करते हो ना, तो फिर वो इतना चैलेंजिंग नहीं लगता है, क्योंकि अब आप अपने आप को ये बता रहे हैं कि हाँ यार ये काम मुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये काम मैं अच्छा हूं, मैं इस काम को खूबी से कर सकता हूं. ये काम किसी और को नहीं मिल रहा है क्योंकि उन लोगों को उतना भरोसा नहीं है जितना उनको मुझ पे है. एंड दैट इज ब्यूटिफुल. आई कैन एक्चुअली नाउ बिल्ड अ लेयर ऑफ ट्रस्ट विद दीज इंडिविजुअल्स, परहैप्स सेट अ बाउंड्री, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं अपने काम में अच्छा हूं. एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट. अब यही एक तरीका, एक रियल लाइफ सिचुएशन को एक चैलेंज में कन्वर्ट करने का और उस चैलेंज से एक सीख डिस्प्ले करने का. That is actually a wonderful piece of advice, and I'm so glad that your first manager gave you that advice. Where do you see yourself 5 years from now? I'm curious, Ankur. You know, you're talking to somebody who 5 years back thought that I would be at NASA as a space scientist working for a Mars program or something. And look, here I am doing an MBA, completely opposite, sitting for a consulting interview. So I'll be honest, I don't know where I will be 5 years from now. What I hope is I'm acting as a good example of somebody who could change their life in a meaningful fashion, not give up on themselves, and act as an inspiration, as a mentor, as a guide to individuals who are perhaps going through the same phase. Because I know there are a lot of people like me who are confused, who are perhaps not happy doing what they're doing, and yet they continue with it because they don't gather the courage to do something different. And I would love to act as an inspiration for all of them, while, of course, doing everything that is needed to do professionally to continue to grow in my career. अब इस जवाब में मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहा. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अरे 5 साल में तो मैं आपकी नौकरी पे बैठाऊंगा, 5 साल बाद तो मैं सी हूंगा, वगैरह वगैरह, जो भी है. मैं एडमिट कर रहा हूँ यार 5 साल पहले मुझे लगता था मैं कहीं और हूँगा, आज मैं कहीं और हूँ, तो मुझे क्या पता मैं 5 साल बाद कहाँ हूँगा. बट मेरी उम्मीद ये है कि मैं उन लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनूं, एक गाइड बनूं, जो लोग उसी फेज से गुजर रहे हैं जिस फेज से मैं अभी गुजरा हूं, कि वो कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें नहीं पता कि जिंदगी में उन्हें क्या करना चाहिए, जो वो कर रहे हैं उसमें वो खुश नहीं है, लेकिन उन्हें डर लगता है कि अगर कुछ और करेंगे तो शायद नहीं चल पाएगा, नहीं जिंदगी बन पाएगी. वो सारी चीजें बहुत जरूरी हैं. एंड दैट्स व्हाट आई होप आई विल बी डूइंग इन 5 years. तो ऑनेस्ट रहे, एक ऐसा जवाब दिया जो सच्चा है, लेकिन कुछ ऐसा भी बोला जो हमें पता है उनको अच्छा लगेगा. ये नहीं कि अरे in 5 years I don't know whether I'll be still in this company or not, whether I'll be still in consulting or not, who knows. ऐसा जवाब नहीं देना जिससे लगेगा कि यार तुम अफलातून हो या तुम बहुत ही चंचल मिजाज के हो और तुम पता नहीं कहीं भी उड़ जाओगे. लेकिन कुछ ऐसा जिससे लगे कि हाँ यार ये इंसान मैच्योर है, ये इंसान सोचता है, एंड उसके चलते we know we can take a bet on him. Okay, that's great. I know a lot of people ask about strengths. I want to know about your weakness. Is there something that you believe does not work for you, or perhaps is something that you are working on? Oh yes, I can tell you that one of the weaknesses I am working on and I hope to work on even more is I get so detail oriented that at times I don't take a decision, because I believe more data will help me take a better decision. I believe that discussing a lot more will help me take a better decision. I believe that researching more will help me take a better decision. And I know that taking a decision at times is far more important than taking the right decision. I am yet to make that journey happen.
and I do hope that I spend enough time with the right kind of people to make that happen. But that, I would say, is a weakness that still limits me to some extent. अब यहां मैंने क्या किया, मैंने एक असली वीकनेस पकड़ी कि मैं डिसीजन लेने से पहले ना बहुत घुस जाता हूं. मुझे लगता है कि ज्यादा डेटा से अच्छा डिसीजन ले पाऊंगा, ज्यादा रिसर्च से अच्छा डिसीजन ले पाऊंगा, ज्यादा लोगों से चर्चा करके अच्छा डिसीजन ले पाऊंगा. लेकिन यह एहसास भी है कि यार डिसीजन लेना कभी कभी ना ज्यादा जरूरी होता है सही डिसीजन लेने से. एंड उस जर्नी पे मैं हूं. नाउ व्हाट डज इट से कि ये वीकनेस पूरी तरह की वीकनेस है नहीं, क्योंकि ये तो मैं बोल रहा हूं कि यार मैं चीजों में घुस जाता हूं, तो मैं उस चीज को अच्छे से समझ तो पा रहा हूं. हाँ, ये चीज है कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि यार ये एक ऐसी चीज है जो हम शायद उनकी मदद करके एक टीम में उसको एडवाइस करके करवा देंगे. लेकिन कम से कम ये घुस तो रहा है, कम से कम ये जानने की कोशिश तो कर रहा है. एंड दैट इज अ ग्रेट स्टार्ट. तो पूरी तरीके से वीकनेस नहीं है, लेकिन तब भी वीकनेस है. एंड उस दिशा में हमने उनको कन्विंस करने की कोशिश करी है दैट आई एम नॉट अ लॉस्ट पेट. ये नहीं है कि यार ये इंसान ही बेकार है. इट इज समथिंग दैट स्टिल हैज होप. ग्रेट. आई think I have covered all of my questions. Do you have any question for us? Yes, I do have two questions. Number one, what would success mean for somebody in my role? Let's say 1 year down the line. And number two, if you'll allow me to ask the question up front, is what is the one thing that if I end up doing in the next 1 year would absolutely disappoint you, given the experience that you have had interviewing me so far? अब इसमें मैंने 3 चीजें करी. नंबर 1, सवाल पूछा. बहुत जरूरी है कि आप सवाल पूछें, लेकिन खोखला सवाल नहीं, सिर्फ सवाल पूछने के लिए सवाल नहीं, जेन्युइनली क्यूरियोसिटी के साथ, जिज्ञासा के साथ कोई सवाल. नंबर 2, पहला सवाल ऐसा पूछा जिससे यह पता चले कि यार कौन सी चीज वाकई में मेजर करती है ये कंपनी, कि 1 साल बाद इस रोल में सक्सेस क्या होगा. एंड तीसरा सवाल या तीसरी चीज कि मैं ऐसी कौन सी गलती कर सकता हूं जो ये लोग एक्सपेक्ट नहीं करते या चाहते हैं कोई ना करे, खासकर मैं ना करूं. क्योंकि इससे अब मैंने अपना पूरा कवर कर लिया है. मुझे ये भी पता है कि जीतने के लिए क्या करना है, मुझे ये भी पता है कि हारने से बचने के लिए क्या नहीं करना है. एंड मैंने ये दोनों चीजें क्लैरिफाई करी, उनको ये बताते हुए कि यार इस चीज के बारे में मैं सोच भी रहा हूं. एंड दैट कंप्लीट्स दैट इंटरव्यू. तो हमेशा जब आपको मौका मिले प्लीज सवाल पूछिए, और सवाल वो जो वाकई में आप जानना चाहते हैं एंड जो बहुत अच्छी क्वालिटी दिखाते हैं आपकी सोच की. ये था मॉक इंटरव्यू. अब इसमें हमने कोई टेक्निकल राउंड नहीं किया. हाँ, हो सकता है कि अगर आप कोडिंग के लिए बैठ रहे हैं तो कोई कोडिंग का राउंड होगा, अगर आप HR के लिए बैठ रहे हैं तो कोई और टेक्निकल राउंड होगा. दिस वाज मोर ऑफ अ बिहेवियरल इंटरव्यू इफ यू कॉल इट. लेकिन आपको दिशा दिख गई होगी, थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि कैसे इसको डील करना है. हाउ द आंसर्स दैट यू गिव नीड टू ऑलवेज रिफ्लेक्ट कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, रिसर्च एंड कन्विक्शन. कॉन्फिडेंस कि मैं जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूं, क्लैरिटी कि मैं समझता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं, कन्विक्शन कि मुझे विश्वास है कि मैं क्या बोल रहा हूं, एंड रिसर्च, इन सब चीजों की बुनियाद है मेरा ये रिसर्च. कंपनी के बारे में, रोल के बारे में, आपके बारे में. Once you bring all of these 4 things together, you will ace every interview. And उसका तरीका है मॉक इंटरव्यूज. जितने ज्यादा कर सकते हैं करिए. यह है अंकुर वारिकू का ऑफिशियल करियर्स YouTube चैनल, और मैं हूं अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ.